Hi everyone, welcome back to my channel, and this is part 6 of Introduction to Accounting for class 11th. And last part में हमने यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन तक कंप्लीट कर लिया था कि कौन हमारे पोटेंशियल यूज़र्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल अकाउंटिंग में। अभी हम करने वाले हैं यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन कर चुके हैं, उसके आगे का अब हम कवर करेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने कंटेंट को कुछ अलग ही बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। वो मैंने बाद में देखा कि जब वीडियो में था वो शायद कुछ ऑडियो का ग्लिच हो गया है, वो कुछ और ही बोला जा रहा है। बाय द वे इग्नोर इट बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड ह्यूमन कैन डू मिस्टेक्स। सो हम लास्ट पार्ट में यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आगे चलेंगे। ये है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अकाउंटिंग की। अभी तक हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जो पीछे देखी थी हमने, यहाँ पे जो देखी थी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब वेयर इट इज़, yeah, these are the quantitative characteristics of accounting. Basically, quantitative, we can say that these are the quantitative characteristics of accounting. और अभी हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की क्या क्या हो सकती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी बिकॉज अगर आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, एट दी एंड जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो क्या शो कर रही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है ना। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बहुत से लोगों की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है यूज़र्स को, इंटरनल हो एक्सटर्नल, कि वो डेटा रिलायबल है, बिकॉज आपने रियल और फैक्चुअल डेटा का यूज़ करा है टू प्रिपेयर these statements, so that anyone that is user of the information can take advantage of this data to make decisions for themselves. रिलायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। और नेक्स्ट है रेलेवेंस इज़ दैट कि जैसे कि अभी आपको पिछले पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं। यहाँ पे था हमारा रिसर्चर्स वगैरह। जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, जो ये डेटा है, अगर उन्हें को अकाउंटिंग के फील्ड में ही अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना है तो उनके लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है। ये एक काइंड ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, और इस डेटा को देख के हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि बिज़नेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ रन कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड वेयर वी हैव टू स्टैंड सॉरी where we are standing and what we have to do next as a investor. अंडरस्टैंडिंग होती है हमें बिजनेस की। अगर आप भी जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद अगर कहीं जॉब वगैरह करने जाते हो अकाउंटिंग के फील्ड में, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि अंडरस्टैंडिंग किस टाइप की होती है, या फिर आप खुद से अज्यूम भी कर सकते हो, या फिर आगे जब आप कंसेप्ट करोगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगी। और कंपैरेबिलिटी मैंने बताया है पहले भी, जैसे कि हम एक बिज़नेस है जिसको हमें कंपेयर करना है किसी दूसरे बिजनेस के साथ जो कि सेम चीज़ में डील करता है और सेम बाकी सारा उसका जो भी है वो सब चीज़ सेम है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट है। क्योंकि वो अच्छा एक बिजनेस हो सकता है अच्छा कर रहा हो और एक बिजनेस हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। कंपैरेबिलिटी ईजी हो जाती है, ताकि जो दूसरा बिजनेस है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो देख सकता है कि मैं खुद को कैसे बेटर बना सकता हूँ। ये एक काइंड ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट है अकाउंटिंग का। और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी।
सो ये भी सिमिलर है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अंडरस्टैंडेबिलिटी लाइक कैसे आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हो, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर द क्वालिटेटिव एलिमेंट. ऑल्दो दिस इज नॉट दैट मच important, you need to give too much time to this topic. So moving to the next, here is the system of accounting. So mainly system of accounting two parts में divide किया गया है. First one is double entry system and second one is single entry system. So डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन्स को टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं. टू टाइम रिकॉर्ड करना मतलब वन ट्रांजेक्शन्स को टू टाइम रिकॉर्ड करना. लाइक वी हैव बाय समथिंग, सो हमने परचेज करा है कुछ, तो एक तो परचेज अकाउंट हो गया, लेकिन हमारे पास से उसके परचेज के रिटर्न में कुछ तो गया होएगा जी. या तो हमारे पास से कैश गया हो या हमने बैंक से पेमेंट करी हो, तो हमारा बैंक का बैलेंस लो मतलब माइनस हुआ होएगा उस अमाउंट से, या फिर हमारा कैश कम हो गया होगा. तो कैश एक एंट्री तो इसकी परचेज में हो जाएगी और एक एंट्री इसकी कैश में हो जाएगी. तो ये क्या है, ये डबल एंट्री ऑफ सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम दो एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं. एक तो परचेज अकाउंट हो गया इस एग्जांपल की बेसिस पे, और एक कैश अकाउंट हो गया. सो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली वो होता है जिसमें दो एस्पेक्ट होती हैं, एक डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट. एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. सो डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग ये आपको आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे उसमें समझ आएगा. डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट होती हैं अकाउंटिंग की. सो जैसे कि परचेज हो गया, परचेज अकाउंट हो गया डेबिट और कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट. ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आगे और अच्छे से समझ आएंगी जब आपको पता होगा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में करने वाले हैं इसके जस्ट बाद. सो इट रिकॉर्ड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड वंस ऑन द क्रेडिट साइड. जैसे कि इस एग्जांपल में किया, पहले परचेज में करा फिर कैश में करा. तो ये दो एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहा है, दो अकाउंट्स को लेकर चल रहा है. जैसे एग्जांपल में कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश विल बी क्रेडिटेड एंड परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एज हियर. और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स को एक ही बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक सिंगल टाइम ही रिकॉर्ड करते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अकाउंट्स फॉर, इसको हम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं और इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक कैश अकाउंट. इसके अलावा और कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता. ऑल्दो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है. जैसे कैश के लिए अलग हो गया, परचेज के लिए अलग हो गया, सेल के लिए अलग हो गया. तो हर एक चीज़ के लिए, कोई पर्सन क्रेडिटर है उसके लिए अलग हो गया, डेटर है उसके लिए अलग हो गया. सो इस टाइप से हमारे बहुत सारे अकाउंट बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ दो ही अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू गाइस. और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए बस इतना ही है. और अब हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम है, और मेनली हम इसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं आगे भी. सो देयर आर फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है, क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन को दोनों एस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट एस्पेक्ट्स में भी. सो इससे क्या होता है, हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है हर एक ट्रांजेक्शन का. और टू फोल्ड एस्पेक्ट है. टू फोल्ड एस्पेक्ट मीन्स व्हाट कमिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग और गिविंग. क्योंकि जैसे अभी परचेज़ वाला एग्जांपल दिया था, तो परचेज़ में क्या आया था, परचेज़ में हमारे पास गुड्स आ गई थी और चला क्या गया, हमारे पास से कैश चला गया ना. तो ये क्या है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है और टू फोल्ड एस्पेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है. और फ्लो की बात करें तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, डेबिट फॉलो it follows the debit and credit rules. Like one thing we have to debit and one thing we have to credit. जैसे कि इस परचेज वाली एंट्री में था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था. और नेक्स्ट है हमारा टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड, क्योंकि हम दोनों चीज़, कोई भी एंट्री है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, हम उसके दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी. तो एट द एंड जो हमारा बैलेंस होगा डेबिट साइड का और जो बैलेंस होगा हमारा क्रेडिट साइड का, वो दोनों इक्वल आएंगे. सो ये सारे हो गए हमारे डबल एंट्री सिस्टम के फीचर. और
देयर आर स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस भी हैं रिकॉर्ड करने की. सो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं. कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, हमने उसको आइडेंटिफाई करा, फिर हमने उसको रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, उस बुक का नाम है जर्नल. जर्नल में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर हर एक एंट्री के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग इनटू देम इन लेजर और प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस जर्नल, पहले हमने जर्नल बनाया रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड करा, आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड करा, जर्नल प्रिपेयर किया, फिर हमने उनको लेजर में पोस्ट करा. लेजर में पोस्ट करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जिसमें हमने लेजर के डेटा का यूज़ करा और उसके बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना है उसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. और यहाँ पे ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो. फाइनल अकाउंट्स में आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ये हो गई स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम. साइंटिफिक सिस्टम कैसे, साइंटिफिक सिस्टम्स वो होता है जो रूल और रेगुलेशंस पे चलते हैं, रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे चलता है. और साइंटिफिक और अकाउंटिंग भी डेबिट और क्रेडिट साइड की जो डबल एंट्री सिस्टम में होती है, डेबिट और क्रेडिट, ये भी एक तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे चलती है. तो ये साइंटिफिक सिस्टम भी है. और कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि हम एक ट्रांजेक्शन को दोनों साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जिससे कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन का. और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों इक्वल आ रहा है डबल एंट्री सिस्टम में, तो मतलब हमने ट्रांजेक्शन्स ठीक करी हैं. लेकिन अगर गड़बड़ है तो हम हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, इससे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी पता चल जाती है. और डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से, तो हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी पता चल जाता है. और फुल डिटेल्स ऑफ परचेज ऑफ कंट्रोल, फुल डिटेल्स ऑफ परचेज ऑफ कंट्रोल इज़ लाइक कि हमने कुछ परचेज करा है तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितना कैश में परचेज करा है, क्योंकि हमारा कैश उतनी ही अमाउंट से लेस हो जाएगा. अगर हमने क्रेडिट में परचेज करा है तो उस क्रेडिटर के नाम का हम अकाउंट बना देते हैं, वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक तरीके से, जिससे हमें फुल डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल, सॉरी आई रेड इट रॉन्ग, सॉरी गाइज. फुल डिटेल्स ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल मतलब कि हम अकाउंटिंग क्यों बना रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं. एट दी एंड हम अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को अच्छा रन करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं और उनसे कुछ लर्न करना चाहते हैं. इसीलिए फुल डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल मतलब हमारी अकाउंटिंग करने का जो पर्पस है डबल एंट्री की हेल्प से, क्योंकि हम हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड और स्मूथ बना देते हैं डबल साइड रिकॉर्ड करके. सो इसमें क्या होता है, इससे हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी डेबिट साइड के बैलेंसेस को चेक करके और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को चेक करके. ये हमारा फुल डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल्स. और कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल. कंपैरेटिव स्टडी वही है कि हम अपने बिजनेस की किसी और बिजनेस से कंपैरिजन कर सकें. और हेल्प इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ये वाला पॉइंट भी हम कर चुके हैं. सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बस मेन हेडिंग्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन. फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन इज़ लाइक कि अगर कोई बिजनेस है वो फ्रॉड करना चाह रहा है, अपने अकाउंट्स को चेंज करना चाह रहा है, अकाउंट्स में कुछ छेड़खानी करना चाह रहा है, तो उसको दोनों साइड चेंज करनी पड़ेगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जो कि एक बहुत लंबा और मीन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो जाएगा. तो ये इतना इजी नहीं होगा किसी के लिए भी एंट्रीज़ के साथ छेड़खानी करना, so that the information should be provided by them wrong to us. us से मेरा मतलब है यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. सो ये हो गई हमारी एडवांटेज और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. सो क्लास 11th का फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी लाने की. सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट. थैंक यू, बाय बाय.